मध्य प्रदेश की सत्ता में बीमारू राज्य का दर्जा बनाने वाली कांग्रेस पार्टी पर अब बीजेपी पार्टी कटाक्ष करना शुरू कर दिया है। अमित शाह का यह बयान आता है कि बीमारू राज्य बन चुकी थी कांग्रेस के समय में, जब दिग्विजय यहां पर बैठे थे कुर्सी में। लेकिन जब से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, बीमारू राज्य से हटकर अब कामकाजी राज्य बन चुका है। लगातार विकास हो रहा है। तो जरा समझ ये लेते हैं आम जनता से कि कितना विकास हो रहा है। डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ भी अमित शाह करते हैं। बीजेपी पार्टी के कई कद्दावर नेता ये बताते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव शिवराज से बेहतर काम कर रहे हैं। तो अब ग्राउंड लेवल पर कितना काम हो रहा है, ये थोड़ा युवाओं से भी और बाकी लोगों से चर्चा करके समझ लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अरुण उपाध्याय, खजुराहो से हूँ मैं। अरुण भाई, एक बात बताओ, क्या लग रहा है डॉक्टर मोहन यादव काम कैसा कर रहे हैं? पहले तो भैया, जो आपने कहा ना बीमारू राज्य, मध्य प्रदेश वास्तव में एक समय जब दिग्विजय सिंह की सरकार हुआ करती थी, बीमारू राज्य था। ये पता नहीं चलता था यदि सड़कों की स्थिति देखे कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। डिब्बी युग कहा जाता था उस समय। लाइट थोड़ी देर की लपक जाती थी, लगता था लाइट आ गई बच्चे पढ़ लेंगे। तो दिग्विजय सिंह के सरकार में रहते हुए मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य के साथ अति पिछड़ा राज्य बना दिया था। मध्य प्रदेश में विकास कोसों दूर भटक गया था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से आई है, तो तब से लेकर के आज के युग में जो विकास हुआ है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र को आप ले उठा करके देख लो, आज अग्रणी भूमिका में मध्य प्रदेश पूरे देश के अंदर खड़ा मिलता है। पर सवाल ये उठता है और अक्सर विरोध इस बात का होता है कि पिछड़े राज्य के हिसाब से जैसे मध्य प्रदेश को आज आगे बढ़ाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है, पर विपक्ष का यह मानना है कि जितना स्लो और धीमी गति से काम मध्य प्रदेश का है, उतना किसी राज्य में नहीं। विपक्ष को तो कहने का अधिकार ही नहीं है। किस अधिकार के साथ कह रहे हैं? वो अपने काम को बताएं कि उन्होंने देश के अंदर, प्रदेश के अंदर 60 वर्षों तक राज किया। क्या दिया? केवल लूट खसोट, तुष्टीकरण की राजनीति की। केवल हिंदू समाज को घिनौना महसूस कराने वाली राजनीति करने वाली कांग्रेस केवल और केवल लूटने की और खसोटने की राजनीति देश के अंदर, प्रदेश के अंदर करती रही। उन्होंने अपने घर भरे, महल भरे। ना तो उन्हें देश के विकास से मतलब था, ना प्रदेश के विकास से मतलब था। यदि उन्होंने प्रदेश का विकास किया होता तो आज जनता ने उनको सरकार में न ला के खड़ा कर दिया होता। ये जनता ही है जिन्होंने भाजपा के विजन, भाजपा के विश्वास, भाजपा के विकास को स्वीकार करते हुए आज लगातार कई वर्षों से विकास के नाम पर वोट जनता कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और देश के अंदर बनी आ रही है, चलती आ रही है। और फिर से आप देखना, जो देश में और प्रदेश में विकास हो रहा है, उसके कारण जनता का विश्वास भाजपा के ऊपर बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, ये कांग्रेस के ही नेता कहते थे कि 1 रुपये ऊपर से डालते हैं तो 25 पैसा जनता के खाते में पहुंचता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तय हुआ है कि सीधा पैसा हितग्राही के खाते में जाता है। लोगों की यहाँ छत नहीं हुआ करती थी। हम पिछले गरीबी वाले क्षेत्र से आते हैं, जो कांग्रेस ने बनाया था, छतरपुर जिला, बुंदेलखंड। तो आज बुंदेलखंड में कुटीर बढ़ रही लोगों की आंखों की चमक देखो। आज कैन बेतवा की परियोजना लाके मोदी जी की सरकार ने दी है बुंदेलखंड के अंदर। और बुंदेलखंड शिक्षा के क्षेत्र में देखो, नई नई यूनिवर्सिटी बन रही है, नए नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। पहले सड़कों की स्थिति ये होती थी कि जो कोई डिलीवरी वाली बहन बेटी होती थी हमारी, तो गड्ढों के कारण रास्ते में उसकी डिलीवरी हो जाती थी। आज 5-5 घंटे के रास्ते को आधा 1-1 घंटे में सफल तय किया। भाजपा की सरकार ही तो है। हर एक क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। हर एक क्षेत्र में जनता संतुष्ट है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। बच्चियों को प्रोत्साहन राशि मिल रही है, किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, लाडली बहनों को लाडली के खातों में पैसे सरकार दे रही है। सम्मान सबका करने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और जो शिवराज जी ने विकास की गंगा यहाँ बढ़ाई थी, उसको आदरणीय मोहन यादव जी ने आगे बढ़ाने हुए, उस विरासत को संभालते हुए आगे बढ़ा दिया। और निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश और देश के अंदर बहुत अच्छी सरकार चल रही है। आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश में और तमाम राज्यों में बहुत अच्छी सरकार चल रही है, पर राहुल गांधी का ये मानना है कि चुनाव दर चुनाव ऐसी स्कीमें लाई जाती हैं, ऐसे लोगों को बरगलाया जाता है कि चुनाव बीजेपी के खाते में जाता है। अरे भैया, राहुल गांधी जी के पास कोई काम ही नहीं बचा है। उनको तो कुछ ना कुछ बोलना है अपनी दुकानदारी चलाने के लिए। तो राहुल जी क्या बोलते, क्या नहीं बोलते, जनता इसको माइंड ही नहीं करती है। जनता उनको, जो पप्पू नाम उनको मिला है जनता के द्वारा, उन पे वही सूट करता है। और राहुल जी तो कुछ भी बोलते हैं ना, किसी को कोई महत्व नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं अपनी सरकार में आके। ना क्या किया है? जब अपनी सरकार रही उसकी समीक्षा करो पहले। भाई, उन्होंने आज़ादी दिलवाई, तो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों का खून है इस देश की आज़ादी में। आज़ादी उन्होंने नहीं दिलवाई। आज़ादी मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग फांसी के फंदे पर चढ़ गए जब देश को आज़ादी मिली है। उन्होंने केवल गुलामी की राजनीति में और अपनी सरकार में केवल लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया। लोकतंत्र की दुहाई देते हैं वो। इमरजेंसी किसने लगाई थी? लोकतंत्र को खत्म किसने किया था? जिन्होंने लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया, देश के अंदर इमरजेंसी थोपी, काम करने वाले हिंदू संगठनों के लोगों को जेलों में ठूसा, वो लोग आज़ादी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। ये लोग केवल और केवल बात करके तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए केवल एक वर्ग विशेष को आगे बढ़ाने का इन्होंने काम किया है। वो राजनीति जनता इनकी समझ चुकी है। जो व्यक्ति भगवान राम को काल्पनिक कहे, जिस पार्टी के नेता,
वो पार्टी किस स्तर में जाएगी तो भगवान तय कर दिया है, उनको कहाँ जाना है चले गए, जनता ने बैठा दिया है उनको वहाँ। तो उनका तो ये भी मानना है ना कि मंदिर बना देने से ही सब कुछ थोड़ी हो जाएगा, डेवलपमेंट में काम करना चाहिए, चाहे वो किसी भी राज्य की बात हो। उत्तर प्रदेश में भी जब राम मंदिर बन रहा था तब भी वो सवाल उठा रहे थे कि सिर्फ मंदिर का काम कर देने से ही थोड़ी रोजगार बढ़ जाएगा, रोजगार पर भी तो बीजेपी को ध्यान देना पड़ेगा। हमें एक बार बताओ, आप यहाँ आज माइक लेके खड़े हो तो ये भी तो एक काम है ना आपके पास, आपके पास रोजगार है ना। मंदिर में जब 10 दुकानदार वहाँ फल की दुकान लगाते हैं, प्रसाद की दुकान लगाते हैं, टैक्सी वाला वहाँ कोई आता है, जैसे अयोध्या की मंदिर की आपने बात करी भगवान राम की, तो वहाँ कोई जब जाएगा व्यक्ति, टैक्सी वाले को भी काम मिलता है, प्रसाद वाले को भी काम मिलता है, वहाँ पर रहने वालों को, होटलों को भी काम मिलता है। तो क्या ये व्यवसाय की दृष्टि में नहीं आता है क्या? मंदिर चलने से लोगों को काम भी मिलता है और धर्म से लोग जुड़ते हैं, तो सही और ईमानदारी से काम भी होता है। दूसरा, रोजगार के कितने आयाम स्थापित हो रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेज खुल रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्टल लोग बना रहे हैं। भोपाल के अंदर ही आप देख लो, कितने हॉस्टल नहीं चल रहे हैं, कितने बच्चे पढ़ लिख के नौकरी नहीं कर रहे हैं। आज देश चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र में देखो अव्वल हो रहा है, चाहे आप सेना के लिए देख लो अव्वल हो रहा है। आज हर तरफ तो देश की जय जयकार हो रही है। मोदी जी विदेश में जाते हैं तो भारत माता की जय होती है, यही हम लोगों सीना चौड़ा कर देता है। तो हम लोगों के लिए विकास, रोजगार, ये सब मिलने के साथ साथ देश की जय जयकार जब पूरे विश्व के अंदर हो रही है, बहुत बड़ा काम है। पर विपक्ष का कई बार ये भी मानना होता है कि सिर्फ सेलिब्रिटी के तौर पर मोदी जी काम कर रहे हैं, सिर्फ विदेशों में जाना होता है, दौरा करना होता है, देश से उनको मतलब नहीं है, विदेशों में क्या चल रहा है उससे बड़ी उनको राजनीति से मतलब। हमें एक बता, विपक्ष है कहाँ? विपक्ष अपनी भूमिका अदा कर रहा है क्या? विपक्ष केवल एसी कमरों में बैठ के, अगर विपक्ष है तो जनता के लिए गाँव में आप जाकर के देखो, शहरों में आप जाकर के देखो, जो आज भी हमारा जो विजन है अंत्योदय का, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का विकास, उसको विकास की धारा से जोड़ना, कहाँ पे जा रहे हैं? जीतू पटवारी जी ही आपके प्रदेश के अध्यक्ष है कांग्रेस के, कितने तहसीलों तक गए आप? इनके जो विधायक रहे हैं या जो हारे हुए विधायक हैं, कितने ग्राम पंचायतों का दौरा कर रहे हैं रोज, कितने ग्राम पंचायतों में जा रहे हैं, गरीबों के लिए हित कर रहे हैं या गरीबों के हित की बात प्रशासन तक पहुँचा रहे हैं। केवल अपनी राजनीति चलाने के लिए कभी खाली बोरी मूड पर रख लिए, कभी कहीं कुछ कर लिए। भैया कुछ नहीं है इनके पास, विपक्ष के नाते इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। इनको केवल एक चीज़ है, जैसे लूटते रहे पहले, तो कैसे सरकार मिल जाए, कैसे लूट की दुकान हम खोल लें। ना इनको विकास से मतलब है, ना इनको जनता से मतलब है, ना इनको हिंदू धर्म से मतलब है। ये केवल जातिगत खाई पाट करके अपनी सरकार बनाने का काम करना चाह रहा है, जो कभी जनता नहीं करने देगी, क्योंकि जनता विकास के विजन पर आगे बढ़ रही है। आप कह रहे हैं झूठ की दुकान खोल के बैठे हैं, पर राहुल गांधी भरी सदन से ऐलान करते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान लेकर बैठा हूं और बीजेपी वाली नफरत की। उनके पास सिर्फ नफरत फैलाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं। हिंदुओं की बात करना नफरत की दुकान है, मुस्लिमों की बात करो तो मोहब्बत की दुकान हो गई। अरे देश के अंदर आज हिंदुओं का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, स्वाभिमान बढ़ रहा है, विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, रोजगार बढ़ रहा है। तो राहुल गांधी को उनकी मोहब्बत की दुकान मुबारक हो। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की मोहब्बत की दुकान चल रही है, भारत माता की जय, हम भारत माता की जय के साथ उनको नमन करते हैं, आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि आज भारत माता का जय पूरे विश्व के अंदर हो रहा है, डंका बज रहा है। बांग्लादेश की जो स्थितियां चल रही हैं, क्या कहेंगे? बांग्लादेश में जिस तरह से एक हिंदू को जलाया गया। भैया अब आपने डिसाइड कर दिया किस प्रकार की राजनीति कर रही है कि एक मुस्लिम के साथ होता है तो सब बोल भौंकने लगते हैं विपक्ष के नेता, और जब हिंदू के साथ होता है चुप हो जाते हैं। इससे आप ही तो सीधा आप ही की बात तय है ना कि इनको केवल तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा, केवल मुस्लिम प्रेम के अलावा इनको कुछ नहीं दिखता है। ये वही कांग्रेस के लोग हैं जो कहा ना राम मंदिर को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे, एक वकीलों की फौज खड़ी कर देते हैं वहाँ कि राम मंदिर का निर्माण ना हो, देश के अंदर हिंदू कभी स्वाभिमान के साथ खड़ा ना हो सके, हिंदू अपने आप को पहचान ना सके कि मैं हिंदू हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है कि आज हिंदू गर्व से कहता है कि मैं हिंदू हूँ, भारत माता की जय जय श्री राम का नारा लगा रहा है। राहुल गांधी को लोग अब नहीं लेते जिम्मेदारी से, राहुल गांधी को तो विदेशी घूमे वो ज़्यादा अच्छा है। आपको नहीं लगता जिस प्रकार की राजनीति अभी चल रही है, जैसे अब हिंदुत्व पे जोर भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा रहता है, जब सत्ता परिवर्तन होगा तो क्या दूसरा पक्ष हावी नहीं होगा? ख्याली पुलाव है, सत्ता परिवर्तन होगा। जनता को जहाँ विकास दिख रहा है, जनता भाजपा के साथ अड़ी हुई है, खड़ी हुई है। इतने चुनाव हो गए, अब कब तक आस लगाएंगे ख्याली पुलाव के अब आएगा अब आएगा अब आएगा। इनका देखो ख्याली पुलाव दिल्ली में टूटा, इनका ख्याली पुलाव बिहार में टूटा, इनका ख्याली पुलाव आने वाले बंगाल चुनाव में टूटेगा। ये ख्याली पुलाव ही कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी हो या जीतू पटवारी जो पका सकते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं है। सपने पका रहे हैं, देख रहे हैं सपने, देखें अच्छी बात है। तो बिहार की बात आपने की, बिहार में तो उन्होंने कहा कि इन्होंने महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये खाते में देके लालच दे दिया और उधर SIR चालू करवा दिया। ये सम्मान है महिलाओं का, लाडली बहना को मजबूत करना, प्रोत्साहित करना, उनका स्वाभिमान बनाना, उनको आर्थिक सहयोग करके उनको स्वावलंबी बनाना और रोजगार के अवसर देना। ये कहाँ का उनकी नज़रों में होगा, वो अपना विचार करें उनको क्या करना। उनने क्यों नहीं किया, इतने साल सरकार रही,
आज हो रहा है तो आज कहते हैं, हम लालच की राजनीति नहीं करते, हम मुद्दों पे राजनीति करते तो हैं। करो ना भैया, आपको मुद्दों की राजनीति करते हो तो मुबारक हो। हम विकास की राजनीति करते हैं, हमें विकास की राजनीति करने दो। क्या लगता है, राहुल गांधी और उनके तमाम समर्थक अक्सर ये बोलते हैं कि अगले पीएम तो राहुल गांधी ही है देश में। अरे ख्याली पुलाव है, पकाओ भैया, कौन पैसा लगना है। जैसे मोबाइल से फोटो खींचते हैं तो खींचो, 100 फोटो खींच लो, 500 खींचो। पहले कैमरे में रील बोलती थी, क्लिप रील, तो लोग कहते थे खिंच के बस बंद करो। तो इनके ख्याली पुलाव हैं, पकाएं कांग्रेस के लोग, शुभकामनाएं हैं उनको भैया, ख्याली पुलाव पकते रहे इनके, और ये अपने ऐसे ही आशा में जीते रहें। क्योंकि विपक्ष का रहना जरूरी है देश के अंदर लोकतंत्र के लिए। तो विपक्ष हम चाहते हैं कि सही मुद्दों पे काम करे, जनता के हित के लिए काम करे, जो सरकार की अच्छी योजनाएं चल रही हैं उनके लिए भी विश्वास के साथ उनकी भी तारीफ करे। जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे आदरणीय, वो खुल करके बोलते थे, जो अच्छी चीज़ उसकी तारीफ करते थे। विपक्ष को अच्छी चीज़ दिख ही नहीं रही है, सब विदेशी एजेंडा जो आता है उस पर काम करने लग जाते हैं। इसलिए विपक्ष की चर्चा ही ना करो, विपक्ष तो विपक्ष क्या है। मानते हैं किसी राज्य में, जैसे मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, क्या लगता है कभी रिटर्न आ सकती है कांग्रेस पार्टी यहाँ पर? अरे कहाँ कांग्रेस पार्टी नहीं बची तो रिटर्न कहाँ से आएगी? कांग्रेस पार्टी कहाँ है? कांग्रेस तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। अरे महाराज, कांग्रेस तुष्टिकरण वाली पार्टी है। कांग्रेस तो बंगाल के लोगों की घुसपैठियों से चलने वाली पार्टी है। जो घुसपैठिए बाहर जाएंगे, अब कांग्रेस का बचा ही क्या है यहाँ? कांग्रेस को ही कहा गया था, जिनने कांग्रेस बनाई थी, कि देश आज़ाद हो गया, अब कांग्रेस का काम खत्म है, कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए था उसी समय। अब लेकिन राजनीतिक स्वार्थ में गांधी परिवार ने राजनीतिक लोलुपता के चक्कर में, लूट खसोट करने के चक्कर में आज तक कांग्रेस को चला रहे हैं। कांग्रेस तो समाप्त हो चुकी थी पहले ही, ये तो इन लोगों की कांग्रेस